गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आज हम लोग देख लेते हैं वृत्त किसको कहते हैं, है ना। वृत्त या सर्किल। तो वृत्त एक ऐसा पथ होता है जो किसी एक बिंदु से हमेशा समान दूरी पर रहता है। ऐसा पथ, मान लीजिए हम एक कोई ऐसा पथ ले लिए, ऐसा कोई एक ले लिए, एक बिंदु लिए, यहाँ से इस बिंदु के लिए, तो ये, फिर यदि हम दूसरा बिंदु इधर ले लेते, थोड़ा सा यहाँ ले लेंगे, तो देखिए बराबर नहीं होगा। इसी पे यदि आगे भागते हैं तो ये बराबर नहीं होगा। तो ऐसा हम लेंगे, ऐसा बिंदु लेंगे, एक बिंदु लिए, यहाँ एक यहाँ लिए, फिर यहाँ खींचे, ऐसा करके एक धागा लेकर के हम यदि घुमाते हैं चारों तरफ, तो ये क्या होगा, ये हमेशा बराबर होगा, है ना। एक धागा लेके के घुमा लिए, या फिर माप लिए समान दूरी, इस एक केंद्र से, एक बिंदु से लेकर के हर समान दूरी लेंगे तो क्या होगा, ऐसा ही आकृति बनेगा, गोल। तो इसी को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो इसको जो जिस बिंदु से सब बिंदु, उस रास्ते का सब बिंदु बराबर दूरी पर रहे, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और जो समान दूरी है ना, समान दूरी है, केंद्र से जितना दूरी वो वृत्त का पथ का हर बिंदु रहेगा, है ना, तो वो हमारा उसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और इसी में यदि त्रिज्या एक कोई ऐसा रेखा जो वृत्त के इस पार से उस पार चला जाए, है ना, केंद्र से होकर के, जो केंद्र से होकर गुजरना जरूरी है, उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, है ना। केंद्र से गुजरेगी तो व्यास कहते हैं। तो आज हम लोग समझ लीजिए वृत्त का केंद्र किसको कहते हैं, जिस बिंदु से दूरी हमेशा, जिस बिंदु को केंद्र मान करके हम दूरी, समान दूरी लिए हैं, वो बिंदु क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। और केंद्र से वृत्त पर का दूरी क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। और क्या है, वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर की दूरी केंद्र से होकर गुजरने वाली है ना, तो उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ओके, बाय।